नमस्कार सभी को राम राम। आप लोग जेके मीडिया देख रहे हैं। जम्मू स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहा है और कई सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं और कई प्रोजेक्ट्स जो हैं पूरे हो भी चुके हैं और जम्मू की एक तस्वीर बदलती नज़र आ रही है। हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं अवनी लवासा जी, जो कि कमिश्नर हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और सीईओ हैं जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है जेके मीडिया पे। मैम हम आज स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे। ट्विटर हैंडल्स पे भी हम कई सारी फोटोग्राफ्स देख रहे हैं कि चंडीगढ़ के तर्ज पर हमारे जम्मू में कुछ ऐसी डेवलपमेंट के लिए चीज़ें आ रही हैं। उसके बारे में जानना चाहूँगा, कब तक जम्मू जो है हम थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पर देख पाएंगे? अगर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स की बात करें तो आई विल से दो किस्म की चीज़ें हैं। एक है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें कंप्लीट स्ट्रीट डेवलपमेंट है, तवी रिवर फ्रंट है, एक हम ब्लू ग्रीन प्रोजेक्ट कहते हैं। उन प्रोजेक्ट्स में करीब 1.5 साल लगेगा टू लगभग नियर कंप्लीशन 1.5 साल में हो सकता है। इन प्रोजेक्ट्स में अंडरग्राउंडिंग ऑफ यूटिलिटीज़, ये जो तारें और सब हैं उनको अंडरग्राउंड करना, देन प्रॉपर ड्रेनेज, रोड का अपग्रेडेशन, बिल्डिंग लाइन, यूनिफॉर्म कैरेज वे, फुटपाथ, ये सब जो हम किसी भी बड़े शहर में देखते हैं उस टाइप की स्ट्रीट्स डेवलप होंगी। ये है इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है। फिर ऐसी चीज़ें हैं जैसे अभी हम बात कर रहे थे बाइसिकल्स शेयरिंग की, वो अगले 3 से 4 महीने में आप देखेंगे कि साइकिल स्टैंड्स, जो पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग नाम है प्रोजेक्ट का, वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। फिर एक आईटी बेस्ड कार पार्किंग है जिसका इनफैक्ट हम संडे को उसका एक डेमो प्रोजेक्ट परेड इंटरसेक्शन पे कर रहे हैं। वहाँ पे पैरेलल पार्किंग, पूरी पार्किंग की जो मार्किंग्स होती हैं, फिर प्रॉपर पेडेस्ट्रियन जेब्रा क्रॉसिंग्स, ये सब देखने को मिलेंगी। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इक्वली जितना इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है ये भी ज़रूरी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में टाइम लगता है और ये सब चीज़ें जैसे ट्रैफिक इम्प्रूवमेंट, ट्रैफिक फ्लो रेगुलेशन, प्रॉपर पार्किंग, इन सब से हमको इमीडिएटली अगर लोग कोऑपरेट करें तो इमीडिएटली उसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। मैम बहुत अच्छा। और मैम आशा है कि ये प्रोजेक्ट्स जल्द ही हमारे जम्मू वासियों को एक सौगात के तौर पे मिले। मैम कई चीज़ें हम देखते हैं, जब कभी बारिश वगैरह ज़्यादा आ जाती है तो जम्मू में ना कई जगह पर पानी का काफ़ी ज़्यादा फ्लो हो जाता है। और मैम सोशल मीडिया पर हम यही सुनने को देखते हैं कि जम्मू स्मार्ट सिटी बन रहा है, लेकिन ये किस तरह से है? आपने भी कई बार सोशल मीडिया पे देखा होगा। तो पब्लिक बड़ा इस चीज़ में रहती है कि जब कभी पानी इकट्ठा हो जाता है तो जेएमसी इन सब चीज़ों में क्या काम कर रही है? देखिए, अब ऑब्वियसली इसमें कुछ चीज़ें हैं जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि ओवर टाइम हमने नालों को इंक्रोच किया है, तो पानी तो अपना रास्ता कहीं ढूंढता ही है, बिकॉज इट्स अ फोर्स ऑफ नेचर। आप अगर नेचर के रास्ते में आएंगे तो वो अपना रास्ता खुद बनाता है। हाउएवर जो दो और प्रॉब्लम्स हैं, एक है कि हमारी जो ड्रेनेज है वो कई जगह पे उसका स्लोप ख़राब हो गया है, या कई जगह पे उस पे इंक्रोचमेंट हुई है, या उसमें हम सॉलिड वेस्ट डालते हैं। तो जहाँ तक जेएमसी का सवाल है, हम डीसिल्टिंग कंटिन्यूसली करते हैं, बट गार्बेज एक ऐसी चीज़ है जो आप 1 घंटे साफ़ करो, अगले घंटे फिर से कोई वहाँ पे फेंक देता है। तो ये हमें बहुत कॉन्शियसली सबको देखना पड़ेगा कि हम नालियों में कचरा ना फेंकें। जेएमसी ऑफ कोर्स हमारा जो काम है कि हम उसको साफ़ करते रहें कंटिन्यूसली, उसकी हम पूरी कोशिश करते हैं। और कई चोक पॉइंट्स जो आइडेंटिफाई किए हैं वहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि हम स्ट्रक्चरल चेंज के कैपेसिटी असेसमेंट के पीछे जो अपस्ट्रीम है वहाँ ज़्यादा कैपेसिटी है और नीचे आके वो नैरो हो रहा है, तो वहाँ हम कोशिश कर रहे हैं जैसे लास्ट मोड, मेन स्टॉप, गांधीनगर, आरआरएल के बाहर जो है, ये जो चोक पॉइंट्स है वहाँ हम स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा। मैम मैं आपका 1-2 दिन पुराना ट्वीट देख रहा था। सफाई कर्मचारियों की आपने बात की थी, आपने उनको बैकबोन बताया और सोल्जर्स उनके लिए आपने शब्द यूज़ किया था। बड़ा अच्छा लगा मैम, क्योंकि सफाई कर्मचारी चाहे बैकग्राउंड में काम करते हैं लेकिन आपका जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एक अहम हिस्सा है। तो मैम कभी कभी इनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो लेकर आपके पास ये लगातार आते भी हैं। इनके लिए जेएमसी क्या सोच रहा है? अगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में हम आगे जा रहे हैं तो ये एक बड़ा हिस्सा है उसको आगे बढ़ाने का। अगर तो आप वेलफेयर मेजर्स की बात कर रहे हैं
तो वेलफेयर मेजर्स में हमने पिछले साल इनफैक्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया था। अभी तक इंश्योरेंस कवर नहीं था हमारे नॉन परमानेंट सफाई कर्मचारीज़ को। सो वी हैव इंश्योर्ड दैट सारे उस इंश्योरेंस कवर में आते हैं अब। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है आई वुड से। सेकेंडली एक जो अक्सर डिमांड थी वो ये थी कि रिक्रूटमेंट होना चाहिए, और तो जितनी सैंक्शन पोस्ट थी उसका रिक्रूटमेंट भी अभी चल रहा है। देन इनके जो भी छोटे मोटे इश्यूज़ हैं ऑफ कोर्स टाइम टू टाइम हम एड्रेस करते हैं, बट मेरा ये मानना है एक और जैसे यूनिफॉर्म्स। अब जब हम सफाई कर्मचारी दे आर नॉट वर्किंग इन द बैकग्राउंड, इनफैक्ट वो हमारा चेहरा है। रोज़ अगर 3,000 लोग जाके जेएमसी का कुछ काम गलियों में स्ट्रीट्स में कर रहे हैं तो दे आर द फेस ऑफ जेएमसी। तो हम एक यूनिफॉर्म स्मार्ट, ताकि एक डिग्निटी आती है जब हम काम करते हैं, हमको एक सेंस ऑफ प्राइड आता है अपने काम में, तो वी आर ट्राइंग कि उनको हम अच्छी यूनिफॉर्म्स दें। देन अभी संडे को हमने एक अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज़ की थी, वहाँ पे हमने फुटबॉल मैच रखा था सफाई कर्मचारी के लिए, एंड वेरी प्राउडली आई वुड लाइक टू टेल यू कि कम से कम 20 लेडीज़ ने हिस्सा लिया था और उनके लिए हमने एक रेस ऑर्गेनाइज़ की थी। तो ऐसे सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हम कोशिश करते हैं कि हम सब, एंड रियली आई बिलीव दैट जेएमसी इज़ लाइक अ फैमिली। चाहे अंदर हम जितनी भी लड़ाई होती है एक दूसरे से या जितनी कंप्लेंट्स होती हैं, बट आफ्टर ऑल सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। आफ्टर ऑल अगर कॉरपोरेशन है उसका मेन फंक्शन सफाई का है, चाहे हम आगे कुछ भी प्लान करें बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या कुछ, बट सफाई एक बेसिक चीज़ है, एंड उसके लिए मैं सफाई कर्मचारी की हम जितनी भी सराहना करें वो कम है। मैम बिल्कुल एक आखिरी सवाल है, एज ए कमिश्नर पब्लिक आपको सुन रही है जेके मीडिया के माध्यम से, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि जम्मू एक स्मार्ट सिटी आपके पूरे कामों से तो बनेगा, लेकिन आफ्टर ऑल लोगों को अपनी सिटी को स्मार्ट बनाना। बिल्कुल, ये थैंक यू फॉर आस्किंग दिस, और आपने खुद ही जो प्रॉम्प्ट किया है, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि स्मार्ट सिटी सिर्फ सड़कों से नहीं बनेगी, हमारी सोच से भी बनेगी। तो जब हम सोच की बात करते हैं, सिटीजन्स को एक ओनरशिप, एक भागीदारी होती है शहर में, और एक सिंपल चीज़ है कि कुछ भी कचरा इधर उधर फेंकने से पहले एक सेकंड सोचिए कि हम क्यों ऐसे फेंक रहे हैं। उसको अगर डस्टबिन नहीं भी दिखता है, आप उसको रख के अपने घर के डस्टबिन में फेंक दीजिए। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि कचरा इधर उधर ना फेंकें, जेएमसी के जो डोर टू डोर कलेक्शन ऑटोज़ आते हैं उसी को दें, और प्लास्टिक, हमारा एक प्लास्टिक कैंपेन चल रहा है, बाय बाय प्लास्टिक, उसमें मैं डाइग्रेस करके बताना चाहूँगी कि 10 हमने स्टॉल्स लगाए हैं अलग अलग बड़े मार्केट्स में। वहाँ जाके आप अपना प्लास्टिक वेस्ट दे के बदले में हम आपको एक कपड़े का बैग देंगे। तो प्लीज़ डू दैट। अगर आप नहीं आना चाहते, आप बहुत आसानी से घर पे खुद कपड़े का बैग बना सकते हैं। तो प्लास्टिक का इस्तेमाल हमें बंद करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। अवनी लवासा जी हमारे साथ बात कर रहे थे। मैम की बात में भी दोहराना चाहूँगा, स्मार्ट सिटी सोच से भी बदली जा सकती है। आप हमेशा जेएमसी के ऊपर तो उंगलियां उठाते हैं स्मार्ट सिटी को लेकर, लेकिन आप खुद क्या कर रहे हैं? एक छोटी सी बात कहूँगा जो शायद मैम भी इत्तेफाक करेंगे। हम रोज़ाना 4 व्हीलर से कुछ भी खाते हैं तो उसे बाहर फेंक देते हैं। ये चीज़ें हमारी सिटी को स्मार्ट होने में आगे अड़चने ला रही है। आप ऐसे काम ना करें और जेएमसी का साथ दें जम्मू को स्मार्ट सिटी बनने में। धन्यवाद, राम राम।